एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसका नाम है आखिरी खत। कार्तिक के घर के पास एक लड़की किराए पर रहने आई थी। उसका नाम था सिया। धीरे धीरे कार्तिक और सिया में बातचीत होने लगी। एक दूसरे के साथ बैठना, वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता था। वैसे भी कोचिंग में सारा दिन वो साथ में ही रहते और पढ़ाई करते थे। इस बार दोनों ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था। आज उसका रिजल्ट आना था। सिया थोड़ी सी टेंशन में थी। उसने कार्तिक से बोला, आज तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कार्तिक ने उससे आराम से बोला, परेशान मत हो सिया, सब सही होगा। इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट आ गया। सिया खुशी से पागल हो गई थी। उसने ऑल इंडिया 20वीं रैंक जो हासिल की थी। उधर कार्तिक भी खुश था क्योंकि उसने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, पर उसकी रैंक थोड़ी सी पीछे आई थी। ये बात तो तय थी कि दोनों का एक ही कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होना है। इस बात से सिया थोड़ी सी उदास हो गई थी, पर कार्तिक ने उसे समझाया कि कॉलेज अलग होने से हम अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। सिया को कुछ सुकून सा लगा ये बात सुन के। आज कॉलेज का पहला दिन था। धीरे धीरे दोनों ही अपनी कॉलेज लाइफ में रम गए थे, पर शाम को बात करना नहीं भूलते थे। कार्तिक के कॉलेज में उसी की एक बैचमेट थी, सुकीर्ति। वो कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, पर कार्तिक हमेशा उससे सिया की ही बात करता रहता। वो बोलता, अरे सुकीर्ति, मेरी सिया को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वो साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है। पर सुकीर्ति को ये सब सुनना पसंद नहीं आता था। वह चाहती थी कि कार्तिक सिया से थोड़ा ध्यान हटाकर उसकी तरफ ध्यान दे। इसके लिए वो बहुत प्रयास करती थी, पर कार्तिक के लिए उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी, सिया, जिससे वो शादी करना चाहता था। हाँ, कार्तिक दिन पर दिन सिया से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन सिया के घर में सबको सिया और कार्तिक की नजदीकी के बारे में पता चल गया। अब तो उसके घर में उसकी कहीं और शादी पक्की करने की बात होने लगी थी, क्योंकि सिया के घर वालों को कार्तिक पसंद नहीं था। सिया कभी कभी कार्तिक से ये सब बातों का जिक्र कर देती थी कि उसके घर वाले और कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर कार्तिक उसको यह कह देता था कि सिया परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। सिया को भी सुकून मिल जाता था ये सुनकर। बात अब बहुत आगे बढ़ गई थी। सिया के घर वालों ने सिया की पढ़ाई छुड़वा दी और उसको घर बुला लिया था और उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। फोन वगैरह सब कुछ छीन लिया। सिया किसी भी तरीके से कार्तिक से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उधर कार्तिक भी सिया को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर फोन स्विच ऑफ बताता था। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. कार्तिक को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो सिया के कॉलेज पहुंच गया। वहां जब उसने पता किया तो लोगों ने बताया कि सिया के घर वाले उसको ले गए हैं और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। कार्तिक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बहुत कोशिश की सिया के घर का पता लगाने की, पर वो पहुंच नहीं पा रहा था। उधर अब सिया ने भी घर छोड़ देने का निर्णय ले लिया था। उसने एक आखिरी खत कार्तिक के लिए लिखा। उसने उस खत में बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करा रहे हैं।
इसलिए वो घर छोड़ रही है और अगले बुधवार को वो बस स्टैंड के पास मिलेगी। सिया ने अपने घर का एड्रेस और बस स्टैंड का एड्रेस सब कुछ उस खत में लिख दिया था और ये खत सिया ने बाय पोस्ट कार्तिक के पास भेज दिया। सिया को इंतजार था अब अगले बुधवार का। तो फ्रेंड्स, आज ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। अगला पार्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला पार्ट कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।